हेलो सो गाइज, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि फिन निफ्टी में आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हो गए जिन्होंने बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग किया होगा और निफ्टी 50 में भी ट्रेडिंग किया होगा, लेकिन अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो तो जो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, इससे यहाँ पर कुछ अलग टाइप के नियम लगते हैं और ये नियम आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि यहाँ पर हमें कौन से नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि फिन निफ्टी में एक लॉट में कितने शेयर्स आते हैं और इनकी एक्सपायरी कब होती है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस, आज के दिन अगर मार्केट को हम देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी 50 को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा माइनर सा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और फिन निफ्टी को हम देखें तो सेम फिन निफ्टी में भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 20 पॉइंट फिन निफ्टी डाउन ट्रेंड कर रहा है। तो हम अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो आज फिन निफ्टी में हम पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे, यानी कि पुट साइड का ट्रेड हम लेंगे। अगर इनमें हमें ट्रेडिंग करने का है तो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो हमें सबसे पहले ऐड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप फिन निफ्टी को देखिए तो अभी जो फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 18,940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम अगर पुट साइड पोजीशन बनाना चाहते हो तो हम यहाँ पर देखिए 18,900 का पुट ले सकते हो और 18,800 का भी पुट हम यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर सीधे सर्च वाले ऑप्शन में और हम यहाँ पर सबसे पहले इनकी जो स्क्रिप्ट है इनको ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए 18,800 का पुट को बाय करना चाहते हो तो हम चले जाएंगे यहाँ पर सर्च में और यहाँ पर टाइप कर देंगे फिन निफ्टी। जैसे ही इतना टाइप करेंगे तो ये वाला हमें दिख जाएगा और यहाँ पर हम पूरा टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं 18,800। तो देखिए ये हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर ये जो प्लस वाला आइकॉन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यह यहाँ पर लग चुका है। अभी के आप देखोगे तो इनका जो रेट चल रहा है वो 78 के आसपास कुछ चल रहा है। इनको अगर हम बाय करना चाहते हो तो सिंपली इसके ऊपर हमें क्लिक कर देने का है। इसके बाद हमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बाय और सेल का। तो हमें यहाँ पर बाय करने का है तो बाय पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फिन निफ्टी है इनके एक लॉट के अंदर 40 शेयर आते हैं। जैसे निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो 50 शेयर्स आते हैं। इसके बाद बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक लॉट में 25 शेयर आते हैं। ऐसे ही फिन निफ्टी में यहाँ पर 40 शेयर आपको मिलता है। इसको देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में हमें मिल रहा है, एक इंट्राडे दूसरा ओवरनाइट का। तो हम अगर यहाँ पर ओवरनाइट ही रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, मार्केट और लिमिट। तो हम यहाँ पर लिमिट ही रखेंगे। अभी जो रेट चल रहा है वो 747.85 के आसपास चल रहा है। तो हम इनको बाय करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर भाव लगा देते हैं कि ये 47 पे आएगा तो हमारा बाय हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 47 लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम टैप टू बाय करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखे टैप टू बाय किया तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो चुका है। अब हम इनको ऑर्डर्स में जाकर देखते हैं तो ये ऑर्डर हमारा अभी भी पेंडिंग है क्योंकि भाव चल रहा है अभी 48 पे। जैसे ही 47 पे आएगा ये हमारा एक लॉट यहाँ पर बाय हो जाएगा। तो गैस, हमारा प्रीमियम यहाँ पर बाय हो चुका है और कुछ 100 रुपीज़ के आसपास हमारा यहाँ पर लॉस भी हो रहा है। और ये अभी जो भाव चल रहा है वो 45 के आसपास कुछ इनका रेट चल रहा है और हमने जो बाय किया है वो 47 पे बाय किया है और हमें एक लॉट में 40 क्वांटिटी मिली है। अगर आप इनको यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो फिन निफ्टी सेकंड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। आज कौन सी तारीख है? तो अगर आज देखोगे तो आज बुधवार है और अगर डेट की बात करें तो 26 अप्रैल है आज। देखिए यहाँ पर ये चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने वाली चीज़ है। आज 26 अप्रैल है
और बुधवार का दिन है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो 2 मई के दिन होगा। तो ये दिन को आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फिन निफ्टी का ये एक्सपायर होगा मंगलवार के दिन। आप यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन एक्सपायर होता है। लेकिन अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते हो तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है वो मंगलवार के दिन होता है। इस चीज़ को आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो तो फिन निफ्टी भी एक सेक्टोरियल इंडेक्स है, जैसे कि बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी कैसे एक बैंकों का समूह है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो सारी की सारी बैंक ही है और इनका एक समूह है जिनको बोला जाता है बैंक निफ्टी। तो फिन निफ्टी भी एक फाइनेंशियल निफ्टी है जो कि इनमें सारी की सारी कंपनियां फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। इनमें 3 टाइप की कंपनियां हैं। पहली आप देखोगे तो बैंक से, इसके बाद आप देखोगे तो सेकंड नंबर NBFC कंपनियां है यानी कि फाइनेंस कंपनियां, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिंसर हो गया, चोलामंडलम, मुथूट फाइनेंस, इस तरह की कंपनियां। और थर्ड नंबर की जो कंपनियां होती है वो रहती है इंश्योरेंस कंपनी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस को आप देखोगे, SBI लाइफ इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनी। ये तीनों टोटल ये तीनों मिला के 20 कंपनियाँ है। और 20 कंपनी में से सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों का है। फिन निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों को देखोगे तो इनका 65% का इनका वेटेज है। इसके बाद NBFC कंपनी को देखोगे तो इनका वेटेज यहाँ पर 25% दिया गया है। ये दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो टोटल हो जाता है 90%। इसके बाद जो 10% का जो वेटेज बचा है वो होता है इंश्योरेंस कंपनियों का। तो ये तीनों मिलाकर एक जो इंडेक्स बनता है इनको बोला जाता है फाइनेंशियल निफ्टी, शॉर्ट में इनको फिन निफ्टी बोला जाता है। यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक्स है इनका जो 65% का वेटेज है, इनमें ज़्यादातर जो वेटेज है वो है HDFC बैंक का, जो कि 22.150% का इनमें वेटेज है। इसके बाद दूसरा ICICI बैंक जो कि 20% का है। इसके बाद HDFC, इनका भी वेटेज ज़्यादा है 15%। ये 3 कंपनियां हैं जो कि फिन निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसके बाद एक्सिस बैंक है जिनका 8% के आसपास वेटेज है। कोटक महिंद्रा बैंक, इनका भी 8% के आसपास वेटेज है। SBI, इनका भी 7% के आसपास वेटेज है। ये सारी कंपनियां ऐसी है इनका कम वेटेज है, लेकिन ये 3 पहले मैंने आपको जो बताए इनका वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये सारी कंपनियां हैं जो फाइनेंस सेक्टर की। ये कंपनियां अगर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करती है तो यहाँ पर हमारा जो फिन निफ्टी है ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये सारी कंपनियां अगर प्रेशर में रहती है तो हमारा फिन निफ्टी है ये भी आने वाले टाइम में हमें प्रेशर में दिखाई पड़ सकता है। तो अगर आपको फिन निफ्टी में ट्रेड करने का है तो ये जितनी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, आप अगर निफ्टी बैंक में अगर ट्रेड करते हो तो आप बैंक निफ्टी बैंक में जितने भी बैंक से बड़े बैंक लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनको आप ऑब्जर्व करते हो कि ये सारे बैंक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पर आपका जो बैंक निफ्टी है ये भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये सारी बैंक्स अगर प्रेशर में रहती है तो निफ्टी बैंक भी हमें प्रेशर में दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये फाइनेंशियल जितनी भी कंपनियां हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो फिन निफ्टी भी हमारा ऊपर जाएगा। तो गाइस, आप यहाँ पर फिन निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये फिन निफ्टी भी एक वॉलेटाइल इंडेक्स है। जैसे कि हमारा जो बैंक निफ्टी है ये भी एक वॉलेटाइल इंडेक्स है। बैंक निफ्टी से यहाँ पर थोड़ी सी कम मोमेंटम होती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी मोमेंटम होती है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे यानी कि दिसंबर में तो ये जो इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 19,500 पे, देखिए। इसके बाद आप यहाँ पर मार्च में देखोगे तो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 70,500 पे। अभी ये ट्रेड कर रहा है 19,000 के आसपास। तो ये भी काफ़ी वॉलेटाइल रहता है और काफ़ी ज़्यादा इनमें भी मूवमेंट आता है। अगर आप इनमें ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो।
तो गाइस अभी आप देखोगे तो हमारा प्रीमियम यहाँ पर पहुँच गया है 50 रुपीज़ पे, और हमें यहाँ पर 120 रुपये के आसपास हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इस पोजीशन को अगर एग्ज़िट करना चाहते हो तो भी हम यहाँ पर आसानी के साथ इस पोजीशन को एग्ज़िट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐड और एग्ज़िट का। नई क्वांटिटी अगर हम ऐड करना चाहते हो इसमें तो हम ऐड के ऊपर जाकर हम कर सकते हो। अगर एग्ज़िट करना चाहते हो तो एग्ज़िट के ऊपर जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, इंट्राडे और ओवरनाइट का। अगर इस पोजीशन को हमने ओवरनाइट रखकर इसको बाय किया था तो हम इसके ऊपर ही रखेंगे। नीचे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो यहाँ पर लगा सकते हो। हम अगर प्राइस सेट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। लिमिट में रखकर हम यहाँ पर ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हो और इस पोजीशन से हम एग्ज़िट हो सकते हैं। लेकिन आज के दिन अगर आप देखोगे तो बुधवार है और इनकी जो एक्सपायरी होने की है वो मंगलवार के दिन होने की है। तो हमारे पास यहाँ पर पूरा एक हफ्ता है, तो हम इनको अभी होल्ड कर रहे हैं। जस्ट अगर इनमें कुछ भी ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पर हम इनमें से एग्ज़िट करके हम निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप इनमें प्रीमियम को बाय सेल कर सकते हो, और जैसे निफ्टी 50 में करते हो वैसे ही यहाँ पर करने का है। और कुछ नियम यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनका एक ही नियम आपको ध्यान में रखने का है, जो कि इनकी एक्सपायरी होगी वो मंगलवार के दिन होगी। अगर आप मंगलवार के दिन इनको बाय करने के लिए जाओगे तो इनमें टाइम डिके की वजह से ज़्यादा प्रीमियम डिके कर जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर आप इनमें ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मंगलवार के बाद या तो फिर अगले हफ्ते का प्रीमियम को लेकर बाय कर सकते हो। तो ये फिन निफ्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।